खुशनुमा जीवन जीने की कला। कभी कभी मैं इस विषय पर सोचती हूँ तो महसूस होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है और जब वो खिलखिला के हंसता है, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करता है, आकर्षित करता है। ये उसका असली स्वरूप है, यानी हम सबका भी असली स्वरूप वही है। लेकिन आज विडंबना देखो कैसी है कि वो खुशी वाली जीवन जीने की कला हमें सीखनी पड़ रही है। वैसे कहूँ तो खुशी तो हमारे जीवन में आना चाहती है, अपने मालिकों की सेवा करना चाहती है, लेकिन हम खुशी को आने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसको स्थान दिया है? हमने अपने जीवन में 3 चीजों को स्थान दिया है, तो खुशी वहां रह नहीं सकती है। किस किस को स्थान दिया है? सबसे पहला स्थान हमने दिया तनाव को। अब जहां टेंशन हो तो खुशी कैसे आ सकती है? और आज लोगों ने यहां तक उसको स्वीकार कर लिया है कि टेंशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है, और उसको स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। तो वहां खुशी कैसे आ सकती है? या तो हमें टेंशन को बाहर निकालना पड़ेगा कि टेंशन जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल स्वरूप में बचपन में किसको भी टेंशन नहीं होता है। आजकल हाँ, बच्चों को बहुत टेंशन होने लगा है कि आजकल बच्चे एग्ज़ाम आती है तो भी अपने माँ बाप से कहते हैं कल एग्ज़ाम में हमें टेंशन हो गया है ना, और उसकी भी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो टेंशन क्या चीज़ है? टेंशन क्यों आता है? जिस तरह से थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो शरीर में सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है। डॉक्टर से पूछेंगे तो यही कहेंगे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसलिए ये वायरल है और कुछ नहीं है। वायरस ने अटैक किया है और आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया है। ठीक इसी तरह टेंशन क्या चीज़ है और क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, तब हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, भले लोगों ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेंशन नाम की चीज कोई रहती नहीं है। दूसरा स्थान हमने किसको दिया? अभिमान को दिया, अहंकार को दिया, और अभिमान को पोसने में लगे हुए हैं हर इंसान। और जहां कहीं अभिमान को ठेस पहुंचती है, एक बहुत बड़ा विकराल स्वरूप खड़ा हो जाता है, तो वहां खुशी कैसे आ सकती है? तो इसीलिए खुशी को अगर जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो उस अभिमान को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा साइड करना ही होगा। नहीं तो आज व्यक्ति जैसे तरसने लगा है खुशी आए हमारे जीवन में। खुशी का अनुभव करने के लिए कई लोग लाफिंग क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, बगीचे में जाके हंसते हैं, घर में हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले घर वाले पूछते हैं क्या बात है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो। और अगर हम अपनी मुस्कुराहट को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं कि किस लिए मुस्कुराहट है, और कह दिया बस ऐसे ही, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्या, तो परिवार वाले कहेंगे आर यू ओके, आप ठीक हो? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? या तो आप ठीक नहीं है,
यही समझ लेते हैं, है ना। तो भावार्थ ये कि अपने नेचुरल जीवन जीने के लिए भी हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए खुशी में रहने के लिए। अगर व्यक्ति स्माइलिंग फेस लेकर के ऑफिस में चला जाए तो ऑफिस वाले इशारा करते हैं, क्या बात है, आज तो सर बड़े खुश है, जो काम करवाना है करवा लो, आज सब पास हो जाएगा। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए भी व्यक्ति खुश रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है और उसको टाइट होकर के चलना पड़ता है, और वही अपना स्वरूप बना दिया है उसने, तो खुशी कहाँ से रह सकती है। और उसमें शायद भूल गया वो कि खुशी भी किसी चिड़िया का नाम है जिसको जीवन में अनुभव करना होता है या जिसके आधार पर जीवन जीना होता है, भूल गया है। तीसरा स्थान हमने किसको दिया आज की दुनिया में? भय को। इसीलिए कहा जाता है इट्स एन एज ऑफ स्ट्रेस, ईगो एंड फियर, जहां हर एक इंसान को हर क्षण इनसिक्योरिटी महसूस होती है और भय में जीने लगता है। क्या करे, ऐसा कह दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर समय भय सता रहा है उसको। तो इसीलिए ये तीनों को जहां स्थान दिया तो खुशी कहां से आ सकती है बोलो। वो एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार 3 बुजुर्ग थे, जा रहे थे रास्ते में, अचानक जाड़े के दिन थे तो खूब बर्फ गिरने लगी। तो 3 बुजुर्गों ने सोचा कि अब जब तक ये बर्फ गिर रही है, ये बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं और बस स्टॉप में वहाँ रुकते हैं, जब बर्फ गिरनी बंद हो जाएगी तब आगे जाएंगे। तो बस स्टॉप पर जाकर के बैठ जाते हैं। बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक घर था और उस घर की महिला जो थी, मालकिन जो थी, उसने सोचा कि चलो शाम हो गई है, पर्दे बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं, बर्फ गिर रही है और घर में सभी भोजन पर बैठे हैं, भोजन करेंगे। जैसे ही वो पर्दे बंद कर रही थी, खिड़की बंद कर रही थी, तो उसकी नजर पड़ी सामने बस स्टॉप पर और इसने 3 बुजुर्गों को देखा तो सोचा इतनी बर्फ गिर रही है, बुजुर्ग है, रात भर में तो ठिठुर जाएंगे। तो उसने आकर के अपने परिवार वालों से कहा कि सामने बस स्टॉप पर 3 बुजुर्ग बैठे हैं, अब ये बर्फ कब रुकेगी, तब तक तो बेचारे रात भर में ठिठुर जाएंगे, क्या करें। तो परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसा करो, उनको बुला लो। उसके हस्बैंड ने कहा बुला लो उनको, हमारा गराज है, वहाँ हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ उनको रेस्ट करने के लिए खटिया लगा देते हैं, वो आकर के रेस्ट करें और थोड़ा अपने आप को गर्माहट में ले आए ताकि उनको कुछ हो नहीं। तो महिला बाहर आती है और उसने सामने से तीनों को बुलाया कि आप इधर आ जाओ और यहाँ आराम करो जब तक बर्फ गिर रही है तब तक। तो तीनों बुजुर्ग ने कहा कि हम 3 नहीं आ सकते, हमारे में से कोई एक आ सकता है, आप अपने परिवार में किसको बुलाना चाहते हो, पहले अपने परिवार वालों से पूछ लो। तो उसने कहा आपका परिचय, तो पहले ने कहा मैं स्वास्थ्य हूं, आई एम हेल्थ।
दूसरे ने कहा आई एम वेल्थ, मैं संपत्ति हूं, जहां जाता हूं संपत्ति की वर्षा करता हूं। पहले ने कहा जहां मैं जाता हूं स्वस्थ होने का वरदान दे देता हूं, और तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। आप हम तीनों में से किसको बुलाना चाहते हो? परिवार वालों से पूछ लो। तो वो महिला अंदर जाती है, ये विचित्र बात अपने परिवार वालों से शेयर करती है कि तीनों में से कोई भी एक आएगा हमारे घर में, तीनों नहीं आ सकते ऐसे कहते हैं, हमें किसको बुलाना चाहिए? तो जब तीनों की बात सुनाई कि एक हेल्थ है, एक वेल्थ है, एक प्रेम है, तो बुजुर्ग माँ बाप थे, कहा आप स्वास्थ्य को बुला लो। रोज हमारे घुटनों का, शरीर का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, हम किसी भी तरह से आप लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। अगर स्वास्थ्य आ जाएगा तो कम से कम हम मदद रूप हो जाएंगे आपको हर रीति से। उतने में पति और देवर ने कहा अरे भाई वेल्थ को ही बुला लो, संपत्ति होगी, आपका इलाज तो हो जाएगा। आजकल कितनी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है और खर्चा इतना बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं हम संपत्ति को ही बुला लेते हैं। वहां बच्चे खेल रहे थे, अचानक बच्चों ने कहा क्यों नहीं हम प्रेम को बुलाएं। सारे परिवार वालों ने सोचा चलो बच्चे जो कहते हैं उसी को बुला लिया जाए। महिला बाहर आकर कहती आप में से जो प्रेम हो वो आ जाए हमारे घर में। तो जैसे ही प्रेम आने लगा उसके पीछे स्वास्थ्य और संपत्ति भी आने लगी। आज शायद यही कमी है कि खुशनुमा जीवन हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में जो एक निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए वो प्रेम ही नहीं है। और जहां प्रेम है वहां स्वास्थ्य भी है, क्योंकि व्यक्ति खुश है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है। तो प्रेम है, प्रसन्नता है, तो वहां स्वास्थ्य भी है, वहां संपत्ति भी सहजता से आ जाती है। तो इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में से इन वैल्यूज को हटा दिया है, और जहां वैल्यूज ही नहीं रहे तो हमारी वैल्यूएबल लाइफ की आज क्या गति हो गई है, इसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो किसी ने बहुत सही कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन अफसोस कि ये 2.5 अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाए, और इसीलिए आज क्या महसूस कर रहे हैं, जीवन की क्वालिटी क्या हो गई है, उसको भी हम सभी भली भांति देख रहे हैं। अब जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें जीवन के कुछ सिद्धांत को समझने की जरूरत है कि सदा खुशनुमा रहना है। तो जीवन के कौन से सिद्धांतों को हम स्मृति में रखें? पहला सिद्धांत ये है कि ये याद रहे कि जो देंगे वही वापस आएगा। आप जो किसी को देंगे वही आपके पास लौट कर आना है ना। आप किसी को खुशी देंगे, खुशी आपके जीवन में आएगी। आप किसी से प्यार से बात करो, आपके साथ वो भी प्यार से ही व्यवहार करेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। जो देंगे वही वापस आएगा, ये पहला सिद्धांत है। और इसीलिए देने में खुशी है, लेने में खुशी नहीं है। खुशी किस में है? देने में है।
है ना। दुनिया के अंदर जो भी महान हस्तियां हो गई, जिनको आज लोग आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी समाज को कुछ न कुछ दिया है, तभी लेने वाले को कोई याद नहीं करता है, देने वाले को ही याद किया जाता है। तो इसलिए हमें क्या देना है? हम हमेशा कहते हैं कि देखो, प्रकृति के हर तत्व दे रही है। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, वृक्ष दे रहे हैं, नदियां दे रही है। किसी ने बहुत सुंदर ये गीत लिखा, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। ये दे रहे हैं, और इसीलिए शायद इनको हमने देवता कहा। देने वाले को देवता कहा जाता है, लेने वाले को लेवता कहा जाता है ना। तो इसीलिए प्रकृति के हर तत्व को हमने देवता कहा। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। अब जिस कुर्सी पर बैठे आपको आराम दे रही है, ये माइक आपको दे रहा है, लाइट आपको दे रहा है, हर चीज तो दे रही है। यहाँ पर छत आपको दे रही है। कौन सी चीज मनुष्य की बनाई हुई है जो नहीं दे रही है? कुर्सी अपने लिए थोड़ी बनी है, वो दे रही है, दूसरे को आराम दे रही है। और मनुष्य है जो ले रहा है, और इस प्रोसेस में वो देना भूल गया कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। वो देना ही भूलता जा रहा है, और इसीलिए ये सब देवता हो गए और हम लेवता हो गए। आज के बाद क्या करेंगे? कुछ परिवर्तन करें। देने में खुशी है, देने में सुख है, देने में आनंद है। देकर देखें। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक राजा जो था, उसके पास कई जगह जाता आता था, तो बहुत सारे तोहफे हो गए। हर जगह से उसको कुछ ना कुछ अमूल्य तोहफा मिलता था। अब इतने तोहफे हो गए जो महल में रखने की जगह नहीं अभी। तो उसने सोचा कि इतने सारे तोहफे हैं और इतने अमूल्य है, उसको क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं प्रजा में बांट देता, वो संभाल करके रखेंगे, याद रखेंगे, और हमेशा दुआएं देंगे अपने बच्चों को, पोतरों को, सबको सुनाएंगे कि ये राजा की चीज है, दिया हुआ है। तो एक दिन उसने ऐलान किया, और ऐलान क्या किया कि भाई मेरे पास इतने तोहफे हो गए हैं और ये मैं बांटना चाहता हूं। और एक दिन फिक्स किया, संडे का दिन, कि भाई जिसको भी चाहिए ये तोहफे, वो लाइन लगा दे। तो देखा गया सुबह से इतनी लाइन लग गई, राजा के पास इतनी चीजें थी, तो उसने सोचा ठीक है, दे दूंगा। उसने आकर के देना चालू किया, एक एक चीज जो भी आता गया उसको देना चालू किया। अब जब देता था तो नेचुरल है, सामने वाला क्या कहता था? भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, भगवान आपको जीवन में हर खुशी प्रदान करे। इस तरह की दुआएं मिलती थी उसको। अब जब ये दुआएं मिलती थी तो जरूर है एक आत्मसंतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आता था। इतना प्रसन्नता, खुशनुमा चेहरा उसका हो जाता था, और उसको बड़ा सुकून मिलता था ये आशीर्वाद सुन सुन करके। अब उस लाइन में एक फकीर था, और फकीर जैसे देखता था राजा के चेहरे के ये भाव, कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है, कितना आनंद है। तो फकीर ने सोचा
ये भाव मैं अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने का। और सोचते सोचते कि मैं क्या दूं जो मैं ये भाव को एक्सपीरियंस करूं अपनी लाइफ में, उतने में उसका नंबर आ गया। अब जब नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाएंगे? अब कौन आगे जाना नहीं चाहता है? तो वो आगे जैसे ही किया उसको, अब जाने वाला भी क्या कहता है, भगवान आपको खुशी दे, प्रसन्नता दे। उसको ये जैसे जे दुआएं मिलती थी ना, बड़ा सुकून मिलने लगा, बड़ी खुशी का अनुभव। तो उसने सोचा मैं तो खाली अपना टर्न ही दे रहा हूं, उतने में मुझे मिल रहा है। तो ये भाव को एक्सपीरियंस करने लगा। तो उसने क्या किया, हर एक को आगे करता गया, हर एक को आगे करता गया, और उसने कुछ नहीं लिया और वो चला गया लास्ट में। अब राजा सारा दिन देने के बाद इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि उसने अपने मंत्रियों को कहा, आज सचमुच मुझे जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं कि पब्लिक क्या कह रही है मेरे बारे में। तो आप जाइए नगर में और पता लगाइए कि पब्लिक क्या सोच रही है जो चीज आज मिली उसके विषय में। तो उनके जो गुप्तचर थे वो गए समाज में और सुनते रहे कि लोग बात कर रहे हैं। तो लोग कहने लगे, राजा तो हमारा बड़ा अच्छा है, इतना अमूल्य तोहफा दिया हम लोगों को, है ना, बड़ी प्रशंसा करे राजा की। लेकिन कहे उस लाइन में एक फकीर भी था, वो अपना टन, उसने कुछ नहीं लिया और वो अपना टन दूसरों को दे रहा था, वो भी बड़ा महान है। अब लोगों ने, जो गुप्तचर थे, उन्होंने आकर के राजा को ये बात सुनाई कि राजा आपकी तो खूब प्रशंसा हो रही है, परंतु एक फकीर की भी प्रशंसा हो रही है। तो क्या फकीर ने क्या दिया? बोले वो अपना टन दे रहा था और उसने कुछ नहीं लिया, तो लोग उसकी भी महिमा खूब कर रहे थे। तो राजा ने सोचा उसने कुछ नहीं दिया, एक टन दिया, उसमें उसकी इतनी महिमा हो रही मेरे बराबर की, ये तो वो सही नहीं है। कहा वो फकीर को ढूंढ के लाओ। कहा वो तो कहाँ चला गया क्या मालूम। तो राजा ने कहा मैं फिर ऐलान करता हूं कि आज भी राजा कुछ तोहफे बांटेंगे, जिसको लेना है वो आ जाए। फिर वो फकीर आ गया वो ऐलान सुनते ही, और पुनः अपना टर्न देना शुरू किया। राजा ने जैसे देखा, लाइन को रोका, इधर आओ, तेरे को जो चाहिए ना यहां से ले ले, तुम जाओ। कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्यों ये काम कर रहा है, तू टर्न अपना क्यों दूसरों को दे रहा है? कहा राजन, इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मैं देखता था ना, आप जब देते थे, लोग आपको आशीर्वाद देते थे, तो आपका चेहरे पर इतना प्रसन्नता थी, इतनी खुशनुमा आपका स्वरूप हो जाता था, इतना सुकून आप अनुभव करते थे। मैं वो अनुभव करना चाहता था। मेरे पास तो कुछ था नहीं देने का, इसलिए मैं लाइन में खड़ा हो गया, अपना टर्न दूसरों को देता रहा, और सचमुच मैंने भी वही चीज अनुभव किया जो आप कर रहे थे। तो खुशी किसमें है? देने में, लेने में। तो इसलिए पहला सिद्धांत, जीवन को खुशनुमा अनुभव करना है तो क्या करो? देना चालू करो, कुछ ना कुछ दो। मैं चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं। किसी को आप सहयोग दे सकते हैं, किसी को शुभकामनाएं दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, किसी को आप सम्मान दे सकते हो, बहुत कुछ है देने का। दे करके तो देखो, दे सकेंगे? आज का सारा दिन, यहां से जाने के बाद आधा दिन
एक दिन के देवता बन सकते हैं? दे सकते हैं? एक दिन के देवता जो कहते हैं हाँ एक दिन के देवता बन सकते, जरा हाथ तो खड़ा करो। एक दिन के देवता बनने वाले, हाँ? क्यों आगे की लाइन वाले नहीं बनेंगे देवता? हाँ, एक दिन के देवता बनो। हाँ, अगर अच्छा लगे तो 2 दिन के बनना, और अच्छा लगे तो हफ्ते का देवता बन जाना, और अच्छा लगे तो हमेशा का देवता बन जाना। कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा खर्चा हो रहा है? लेकिन अगर ये सुकून, अगर ये खुशी अनुभव करने का एक चांस मिलता है तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो बन सकेंगे ना एक दिन के देवता? सब बनेंगे पक्का? अरे इतने देवता भोपाल में प्रकट हो जाए तो भोपाल का तो क्या होगा? हाँ, उधार ही हो जाएंगे। इतने खुशी के देवता पैदा हो गए, खुशी प्रदान करने वाले, दूसरों को खुशी देने वाले, या इतने खुशनुमा चेहरे वाले अगर देवता प्रकट हो जाए जिसको देख देख करके दूसरों को भी खुशी प्राप्त हो जाए, सुकून मिलने लगे, तो क्या बुराई है कि नहीं? तो परिवर्तन करना, इस माहौल को परिवर्तन करना। अगर टेंशन वाले सारे माहौल को टेंशन में ला सकते हैं, इतनी ताकत है, तो खुशी तो पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी क्या नहीं कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती। तो ये पहला सिद्धांत याद रखना खुशनुमा जीवन जीने का, और ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखना। दूसरा सिद्धांत है एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन की धारा को देखो कि मेरी चिंतन की धारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी है? अगर आपकी चिंतन की धारा पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ऊर्जा रेडिएट कर रही है तो खुशी स्वाभाविक है। लेकिन खुशी गायब तब होती है जब हमारी चिंतन की धारा नेगेटिव हो जाती है, या वेस्ट, थर्ड, जिसको कहा जाता है व्यर्थ। कई लोग व्यर्थ सोचते रहते हैं, काम का नहीं सोचते हैं। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो अरे नहीं हुआ है ना, अभी से क्यों सोच रहे हैं? कुछ पॉजिटिव सोचो। आज की दुनिया के अंदर जागृति जरूर है कि छोटे बच्चे भी जब माँ बाप कुछ बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं और कोई नेगेटिव बात होती है तो बच्चे भी क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव, क्यों आप इतना नेगेटिव सोचते हो? कहते कि नहीं आपको बच्चे? तो जागृति जरूर आई है, लेकिन ये जागृति दूसरों को एडवाइस देने के लिए बस। दूसरा नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो? लेकिन जब हमारे साथ में कुछ ऐसी बात होती है तो क्या करते हैं? नेगेटिव सोचना चालू करते हैं। और जिसको हमने एडवाइस दी है वो अगर आकर के हमें कहे हमें तो बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहे थे, अभी तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? वी नेवर एडमिट, एक्चुअली हम कभी एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम यही कहेंगे तू नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव और क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। ये हालत है हमारी। तो इसीलिए अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को प्रैक्टिकल में लाओ। अवेयरनेस तक न रहे, जितना उस बात को हम प्रैक्टिकल में ले आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सचमुच आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला चाहिए। आज किसी को भी हम बिठा दे कि भाई 5 मिनट पॉजिटिव सोचो, 1-2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू करेंगे,
कि क्या सचमुच ये भी सोच रहा है या मेरे तरह ही है ही नहीं हमारे पास मसाला पॉजिटिव सोचने का। और किसी को बिठा दिया जाए जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो तो घंटों सोच सकते हैं, इतना मसाला है हमारे पास नेगेटिव सोचने का। सोचने की बात है। अब पॉजिटिव सोचने का मसाला कहाँ से मिलेगा? आध्यात्मिकता। आज आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है लाइफ में? क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से हमारे मन को कुछ सकारात्मक चिंतन प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए अगर उसको अपने जीवन में शामिल कर लिया जाए तो फिर देखो आपके पास कितना मसाला पॉजिटिव सोचने के लिए अवेलेबल है। हाँ, आजकल दुनिया के अंदर भी ये जागृति इस लेवल तक आ गई है कि रोज सुबह आप अपना फ़ोन खोलो तो सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेजेस, कितने पॉजिटिव मैसेज फॉर द डे आ जाता है। लेकिन वो मैसेज पढ़ते हैं और सोचते हैं ये जो है ना फलाने के लिए बहुत अच्छा है, उसको फॉरवर्ड कर दो। मेरे लिए है ये नहीं है। इसीलिए हम फॉरवर्ड करते जाते हैं एक दूसरे को मैसेजेस, और जिसको फॉरवर्ड किया वो भी समझ जाता है कि ये मुझे क्यों फॉरवर्ड किया गया है, और मेरे योग्य जो होगा ना वो फॉरवर्ड करेगा। ये उसको फॉरवर्ड करो, जिसने किया है उसको भी तो समझ आए कि उसको भी जरूरी है ये चीज़, वो हमें फॉरवर्ड करता है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ये जागृति खाली एक दूसरे को फॉरवर्ड करने तक न रहे, लेकिन उस पर चिंतन करें। और जितना आप चिंतन करेंगे उसकी गहराई में जाएंगे, और इतनी सुंदर विचारधारा आपके अंदर पनपने लगेगी, इतनी सुंदर बातें कि आपका मन अच्छा सोचने के बाद तो अवश्य प्रफुल्लित ही रहेगा, प्रसन्न ही रहेगा। तो खुशनुमा जीवन जीने के लिए अपनी सोचने की विचारधारा को बदल करके देखो, और उसके लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन के अंदर शामिल करके देखो, और देखो जीवन की क्वालिटी कैसे बदलने लगती है। कितना सुंदर आप अनुभव करने लगेंगे कि हर समय आपको बहुत अच्छी बातें चिंतन के लिए मिलती रहेगी, और इतना सुंदर आपके चिंतन कि उसके बाद बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए ना तो भी आप अपनी चिंतन से उस परिस्थिति को भी बदल सकते हो। तीसरी बात कि आज मनुष्य उलझा हुआ है। किस में उलझा हुआ है? या तो परिस्थितियों में उलझा है, समस्याओं में उलझा हुआ है। क्या करे, ये परिस्थिति आ गई, और ये परिस्थिति जीवन के अंदर, समस्याएं जीवन के अंदर कितना उतार चढ़ाव का अनुभव कराती है ना। इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं जो व्यक्ति उन परिस्थितियों में ऐसा उलझा हुआ है कि जहां से निकलने का रास्ता ही भूल गया है। उसको पता ही नहीं कि वहां से निकलने का रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते से बाहर निकले। उतार चढ़ाव जीवन उसी का नाम है। किसी से बात हो रही थी मेरी, बहुत सुंदर बात कही उसने कि आप जब हार्ट का ईसीजी निकलवाने जाओ डॉक्टरों के पास, यहाँ बैठे होंगे डॉक्टर्स भी काफ़ी, तो हॉस्पिटल में जाओ ईसीजी निकालने के लिए, तो ईसीजी का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है। और जब ऐसे ग्राफ आता है माना नॉर्मल, आप तंदुरुस्त है, अगर सीधी लाइन आ जाए तो ना? जीवन में भी अगर परिस्थिति समस्याएं आती है, ये उतार चढ़ाव जो है माना आप जिंदा है। अगर सीधी लाइन आ जाए ना तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए उलझो नहीं, लेकिन उस उतार चढ़ाव में भी ये पॉजिटिव थॉट को अपनाओ कि ये परिस्थिति आज अगर आई है तो मुझे क्या देने आई है।
अवश्य कोई ना कोई सीख देकर जाएगी, अवश्य कोई ना कोई अनुभव देकर के जाएगी, कुछ न कुछ तो देगी। इसलिए कहा जाता है हर तूफान भी एक तोहफा देके जाता है। तो क्यों नहीं जीवन के इस परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझने के बजाय उसमें से ये ढूंढे कि ये तूफान मुझे क्या तोहफा दे रहा है। आज कौन से एक नया अनुभव, आज जीवन में जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आजकल हर एक जगह इंटरव्यू देने जाओ ना जॉब के लिए, तो भी पूछते आपका एक्सपीरियंस कितना है। अनुभव ही ना हो उसको कोई जॉब देता भी नहीं, क्योंकि अनुभव से ही व्यक्ति सीखा है, अनुभव से ही अनुभवी बना है, और उस अनुभव से ही वो आगे भी बहुत कुछ जीवन में हैंडल कर सकता है। इसलिए अनुभव उपयोगी है। तो जीवन के अंदर ये तोहफे भी, ये तूफान भी हमें कितने सारे अनुभव देकर जाते हैं, कितनी सारी शिक्षाएं देते हैं। हमारी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ है या जो अंदर की सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसको पॉलिश करती है, उसको निखारती है, उसको बाहर ले आती है। उसी का नाम तो अनुभव है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? चैलेंजेस आती है, आने दो, स्वीकार करो उसको, घबराने के बजाय ये आज मुझे कुछ देने आई है, मैं उसको सीख करके आगे बढ़ूंगा। यही तो है जीवन के अंदर। तो इसीलिए कहा कि भाई प्रॉब्लम से डरना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को वेलकम करके देखो, आप उसमें से कितना निखर करके बाहर आते हैं। और जितना निखरते हैं और वो अनुभव आप दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, तो दूसरे भी उससे प्रसन्नता का अनुभव जीवन में करेंगे। तो परिस्थितियों से, समस्याओं से, चुनौतियों से उलझना नहीं है, उसको स्वीकार करके देखो और आपकी क्षमता अपने आप बाहर निकलने लगेगी। आपके अंदर की योग्यता इतनी पॉलिश्ड हो जाएगी कि लोग आपको यही कहेंगे, आपके अनुभव के आधार से आप हमें ये बात बताओ कि इसको कैसे पार करें। तो ऐसे अनुभवी तो हर एक को चाहिए समाज के अंदर, जीवन के अंदर। चौथी बात, और किस में उलझे हुए हैं? व्यक्तियों से उलझ जाते हैं हम कई बार, है ना। परिस्थितियों से तो उलझ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग व्यक्तियों से भी उलझते रहते हैं। और इसीलिए आज दुनिया में कई इतने प्रॉब्लम्स जो खड़े हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों खड़े होते हैं? कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति से उलझे हुए हैं, और उस उलझन के कारण वो व्यक्ति आज हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा बन करके सामने आता है। और इसलिए व्यक्ति की खुशी वहाँ गायब होती है, क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि हाँ, परिस्थिति से तो हम निपट लेंगे, ये चैलेंजेस से भी निपट लेंगे, लेकिन ये इंसान है, जिंदा है, उससे निपटना कई बार बहुत कठिन महसूस करते हैं, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मनुष्य को कहा भी जाता है इज अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी समाज में ही रहता है। इसलिए जब समाज में ही रहना है तो उलझने के बजाय क्या करो, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, समझते हुए एप्रिशिएट करने की आवश्यकता है जहां एप्रिसिएशन की ज़रूरत है ना। एक बात याद आती है कि एक बार एक पति पत्नी थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी कि पति जब घर आते थे शाम को, तो उसके हाथ से जो भी होता था फटाफट ले ले करके उसको रख देती थी, और उसके लिए पानी का ग्लास तैयार रखती थी, चाय नाश्ता बना करके रखती थी, ताकि आवे गरम गरम चाय, उसकी थकान मिट जाए। बहुत ही पतिव्रता नारी थी वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पति जब घर आया, दरवाज़ा खुला ही रखा था पत्नी ने, और टीवी देख रही थी, हाथ में कुछ था, खा रही थी, उठी नहीं, पति के हाथ से कुछ लिया नहीं,
पति ने सोचा आज क्या बात है, उसने पूछ भी लिया क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने सोचा चलो ठीक है, पानी पी लेता हूँ, अपने आप ही हो सकता है उसकी कोई सीरियल चल रही हो, कुछ टीवी प्रोग्राम चल रहा होगा, टीवी देख रही है। किचन में गया पानी का ग्लास लेने के लिए, तो देखा कि सारा किचन, रात के बर्तन भी ऐसे के ऐसे, इतना गंदा किचन, एक कप भी नहीं है, सारे कप यूज्ड हो गए हैं। वो फिर बाहर आकर के पूछता है क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने फिर एक ग्लास धुलाई करके पानी लेकर के पी लिया। फिर उसने सोचा चलो फ्रेश हो जाता हूँ। कमरे में गया तो रात का बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, इतना गंदा कमरा है। अब उससे सहन नहीं हुआ, बाहर आकर झुंझलाहट में पूछा आखिर क्या बात क्या है। तो पत्नी ने कहा रोज शाम को आप आकर के घर में एक ही बात कहते हो, तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है। आज मैंने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं बहनों को तो बड़ी खुशी हुई होंगी आज, है ना। एप्रिसिएशन। आप अगर काम करते हो तो ये मत समझो कि घर में रह करके वो कुछ नहीं कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ करती है। अगर ये हड़ताल पर चली जाए ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कभी कभी अप्रिशिएट कर लिया करो, तो गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, बड़ा प्रसन्नता से चलेगा। आज जो फैमिली में, रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स जो आ रही है, ये प्रॉब्लम्स कई बार इसीलिए आ रही है कि हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। आज एक बच्चा भी होता है ना, उसको भी अप्रिसिएशन चाहिए। जब बच्चा घर में होता है, अगर पिता बाहर से आता है, माँ बच्चे को कहती है बेटा पानी का ग्लास लेके जाओ अपने डैडी के लिए, और वो अपना सब काम छोड़ करके ग्लास लेकर के आता है। लेकिन पिता अपने स्ट्रेस में है, उसने, बच्चे ने जब पानी दिया उसने थैंक यू बेटा नहीं कहा। दूसरे दिन जब पिता आता है और माँ कहती है बेटा पानी ले, क्या कहेगा बच्चा, मैं बिजी हूं आप ही दे दो, मैं होमवर्क कर रहा हूं। लेकिन अगर पहले दिन पिता ने अगर कह दिया शाबाश बेटे थैंक यू, दूसरे दिन माँ को कहना नहीं पड़ता है। अपने आप जैसे ही पिता की गाड़ी का आवाज आया कि तुरंत बच्चा उठ करके जाता है और पानी का ग्लास तैयार करके ले जाता है। आज हर एक को एप्रिसिएशन अच्छी लगती है। तो पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के साथ संबंधों में सुसंवादिता बनी रहे। अगर संबंधों में कहीं क्लैश अनुभव न हो तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन करने में आपका कोई खर्चा लग रहा है क्या? कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद देखो पारिवारिक जीवन कितना सुंदर हो जाता है, खुशनुमा जीवन अपने आप अनुभव कर सकते हैं। और एक बात अंत में कहना चाहूँगी, और किस में उलझे हुए हैं, और किस में उलझे हुए हैं? एक खिलौना, एक खिलौना हर एक के हाथ में आ गया है ना। और एक खिलौने में उलझे हुए सारा दिन लगे रहते हैं। परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, चारों ही अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कर लेते हैं, वहाँ घर में के घर में बातचीत नहीं हो पाती है। इसीलिए किसी ने अपने एक सेशन में कहा कि अगर मान लो कि घर में रिश्ते में कुछ आ जाए, कड़वाहट आ जाए और बातचीत बंद हो जाए और मोबाइल भी गिर करके टूट जाए, तो पहले किसको ठीक करेंगे? पहले किसको ठीक करेंगे? मोबाइल को करेंगे। रिश्ते को ठीक करना ये नहीं समझते हैं, मोबाइल को पहले ठीक करवाएंगे। दुनिया भर में हम एक दूसरे के साथ
जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना नहीं चाहते हैं, जबकि खुशी का स्रोत वही है। तो इसीलिए ये मोबाइल जो है बहुत अच्छा सेवक जरूर है, वेरी गुड सर्वर, बट डोंट लेट इट बी योर मास्टर, है ना। उसको अपना मास्टर नहीं बना दो कि आपके जीवन को वो एकदम खत्म कर दे। इसीलिए कहा कि इज अ वेरी बैड मास्टर बट अ वेरी गुड सर्वर। लेकिन जब उसको हम एक मास्टर बना देते हैं, सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो वो मनुष्य की जीवन की क्वालिटी क्या बना देता है, हालत खराब कर देता है। इसीलिए एक बार हम एक जगह गए थे, और एक जगह गए थे तो वहाँ लिखा हुआ था उस घर में वाईफाई जोन। बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा वाईफाई जोन माना यहाँ जो आएगा मोबाइल से ही सब कुछ बात करेगा क्या? तो मुझे बताया गया कि नहीं है, वहाँ एक बॉक्स रखा है, आपको मोबाइल उस बॉक्स के अंदर डाल देना है। मैंने कहा फिर वाईफाई जोन किस लिए? तो कहा विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, वाईफाई विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, कि जो हमारे घर में आता है उसको मोबाइल उस बॉक्स में डाल देना होता है। और फैमिली इंटरैक्शन, हम चाहे तो कैरम खेलते हैं, हम आपस में मिल कर के हंसते हैं, बात करते हैं, वाईफाई जोन बना देते हैं अपने घर को। और जब वाईफाई जोन बना देते हैं विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, तो तब से लेकर के हमारे परिवार के अंदर जो खुशी है ना, मल्टीप्लाइड हो गई है। आज अगर आप भी अपने परिवार के अंदर खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन अपना बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का जीवन बनाना चाहते हैं, तो क्रिएटिव खेल इंट्रोड्यूस करें अपने घर में भी। बजाय मोबाइल के ऊपर खेलने के बजाय, आज मोबाइल को मैं हमेशा क्या कहती हूँ पता है? मोबाइल जो है ना आज का शकुनी है। क्यों शकुनी है? मोबाइल आज का शकुनी है कि शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी, शकुनी का टारगेट 100 कौरव थे, दुर्योधन था। दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, लेकिन सुयोधन को दुर्योधन बनाया किसने? शकुनी मामा ने बनाया। तो ये शकुनी मामा है। शकुनी के पास कौन सी खास बात थी? जुए का खेल। वो जुए में किसी को भी हरा देता था। तो आज मोबाइल पर क्या आता है? कौन से खेल आते हैं? जुए आते हैं। जुए के खेल है कि नहीं है? आप किसी को कॉल करो, नीचे ऐड आती है, उस कॉल के बाद उसका ट्रू कॉलर जो वो होता है, उसके नीचे एक ऐड होती है। और ऐड हमेशा अगर देखा जाए ना कोई या रमी या लूडो या फलानी, कोई ना कोई क्या कहे उसको, जुए की खेल की ही ऐड होती है। और कई लोग उस ऐड को इतना प्रमोट कर रहे हैं, और कई बच्चे सुयोधन के बजाय दुर्योधन बन रहे हैं, और इस तरह से उसमें आकर्षित होते हैं उस खेल के, और कि आज उनका जीना क्या हो गया। बीच में भी कहा जाता था कि एक गेम निकली थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन कई बच्चों ने सुसाइड किया था उस गेम के बाद। हाँ, ब्लू व्हेल, हाँ नाम, लेकिन उसको तो बैन कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है कि भारत में बैन हो गया, लेकिन कितने बच्चों का जीवन लेने के बाद। तो इसीलिए मोबाइल क्या है? और अगर ये पारिवारिक जीवन को खत्म कर रहा है, अगर ये सब कुछ आपकी खुशी को नष्ट कर रहा है, अगर ये आपके जीवन की क्वालिटी एकदम खत्म कर रहा है, तो उसको एक सर्वेंट ही रहने दो, उसको मास्टर नहीं बनाओ अपना। और अपने घर को एक वाईफाई जोन बनाओ जहाँ क्रिएटिव गेम्स आप इंट्रोड्यूस करो, और अपने बच्चों को भी उसमें लगाओ, बजाय कि उस
हाँ, जुए के खेल में लगाने के बजाय, क्योंकि वो आपकी खुशी को गायब करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद बड़ा अफसोस होगा कि मैंने अपने बच्चे को ये क्यों गिफ्ट के रूप में दिया या किस लिए दिया ये चीज़। तो इसीलिए अगर देते भी है तो उसको संभालना भी सिखाओ, अपने जीवन को कैसे संभालना है। कई बच्चे साइबर क्राइम्स में चले गए हैं, कई बच्चे किस तरह के साइट्स पर चले जाते हैं और अपने जीवन को कैसे तबाह करते हैं। तो इसीलिए खुशी गायब होने के बजाय अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए अपने घर को क्या करो, आज से याद रखना, वाईफाई जोन बनाओ, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। और जितना इंटरैक्शन रहेगा उतना बहुत सुंदर सुकून अनुभव करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।